Hello and welcome to Paperless and the easiest way to learn English. So friends, थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। 5 एपिसोड में पूरा इंग्लिश में आपको सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पहले 2 एपिसोड जरूर देखिएगा। सवाल ये है कि क्या 5 एपिसोड में इंग्लिश सीखी जा सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जोश कॉफमैन एक राइटर हैं। इन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक बुक लिखी है, उसका नाम है द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। इसमें ये हमें बताते हैं कि कोई भी नया स्किल में कॉम्पिटेंट होने के लिए 20 घंटों की फोकस्ड और डेडिकेटेड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे कोई नई भाषा सीखना, कुकिंग सीखना, ड्राइंग सीखना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना। राइटर ने इस विषय पर स्टडी करना शुरू किया था तो उन्हें पता लगा 10,000 आवर्स चाहिए किसी भी स्किल में मास्टर होने के लिए। 10,000 घंटे चाहिए, ऐसा उन्होंने पुरानी रिसर्च में पढ़ा था। जब वो डिटेल में गए तो उन्होंने ये पाया कि उस स्किल को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे चाहिए। जैसे चेस खेलना सीखना है तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर केवल आपको कॉम्पिटेंट होना है, सीखना है, खेलना सीखना है तो 20 घंटों में आप उसको सीख सकते हैं। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि जल्दी से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, मात्र 5 एपिसोड में इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो पहले आपको वो बुक पढ़ना चाहिए। उन दोस्तों के लिए खास अवसर है जो कई सालों से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण नहीं सीख पा रहे, टालम टोल के कारण नहीं सीख सकते। तो डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस रखें, प्रैक्टिस करते चले जाएं। 20 आवर्स फोकस्ड और डेडिकेटेड प्रैक्टिस की जरूरत है। एपिसोड्स बार बार देखिए, चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं कुछ जादुई टेक्निक्स के साथ में। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं जिससे बहुत जल्दी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आता ही आता है। तो सबसे पहली जादुई टेक्निक है सेल्फ हेल्प टेक्निक। अब सेल्फ हेल्प टेक्निक क्या होती है? देखिए, हमारा दिमाग 24 घंटे ही काम करता रहता है, हमेशा काम करता रहता है। लाखों विचार हमारे दिमाग में एक दिन में आते हैं। आपको इसी माइंड पावर का यूज अंग्रेजी सीखने के लिए करना है। जो बातें आप अपनी मातृभाषा में सोचते हैं वहां पर लैंग्वेज चेंज कर दीजिए और इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। तो आप स्वयं ही शुरू हो जाइए। आपके माइंड में जो भी प्लान चल रहे हैं सोचिए इंग्लिश में। I go for a morning walk, I get fresh myself, I brush my teeth, I read newspaper। तो मैं रोज रोज क्या करता हूँ, जितनी भी बातें आप अपनी मातृभाषा में सोचते हैं उनको अंग्रेजी में सोचने की चेष्टा कीजिए। बहुत आसान है, आपका अपना डिपार्टमेंट है, कोई भी चेक नहीं कर रहा आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन एक आपको फ्लो मिलता है इससे। जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आफ्टर लॉकडाउन आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल मीट माई फ्रेंड्स, we will plan to go outside, we'll go to a vacation. So whatever is going on in your mind, start thinking in English. जो कुछ टेंसेस, मॉडल, वॉइस आपने सीखे हैं अभी तक की क्लासेस में, उसको इंग्लिश में बनाइए, अपने दिमाग में बोलिए, अपने आप से बात कीजिए। तो सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब हमें आता नहीं तो सोचेंगे कहां से, सवाल ये भी होता है। तो देखिए, दूसरी तरह की प्रैक्टिस इसी प्रैक्टिस को कॉम्प्लीमेंट करती है और वो दूसरे तरह की प्रैक्टिस है वॉचिंग वीडियोस। So watching videos, how it will help us? Certainly it will. There are many videos available. Like YouTube में कई तरह के वीडियो, सैकड़ों लाखों वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। अंग्रेजी में सुनने की चेष्टा करें, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी, सरल इंग्लिश कौन बोल रहा है, आपको कौन आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं, उनको अंग्रेजी में सुनो। इससे क्या होगा, इनपुट आएगा आपके माइंड में और जो आप सुनेंगे वही चीजें आपको, पहले वाली जो प्रैक्टिस है सेल्फ हेल्प टेक्निक, वहां पे आपको मदद मिलेगी। क्योंकि सुनना सबसे पहली चीज होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए।
आपने अपनी मातृभाषा भी सीखी थी तो सबसे पहले सुना था और फिर बोलना शुरू किया था। अंग्रेजी में सुने रोज कम से कम आधा एक घंटा, इंग्लिश में सुने आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सुनना सबसे पहली स्टेप होती है किसी भी भाषा को सीखने की। एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सुनता है, और जो कुछ सुनता है वो धीरे धीरे बोलने लगता है। इसलिए लिसनिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और वो वॉचिंग यूट्यूब और वॉचिंग एनी वीडियो, इससे आप पूरा कर सकेंगे। टीवी जब आप खोल के देखते हैं तो टीवी वो जो दिखाता है वही आपको देखना पड़ता है। यूट्यूब में आप जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यूट्यूब के पास ढेर सारे ऑप्शन है, आपको कितने ही पुराने काफी सारे आपको स्पीचेस मिल जाएंगे। सिंपल सरल स्पीचेस से शुरुआत करें, जिनकी भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है वहां से शुरू करें। वॉचिंग यूट्यूब, तो अंग्रेजी सुनना देखना दोनों चीजें साथ में होंगी तो ज्यादा हमारा माइंड उसको ग्रास्प करेगा। तो दूसरी जादुई प्रैक्टिस आपको करना है वॉचिंग की। तीसरी जादुई प्रैक्टिस होती है रीडिंग प्रैक्टिस। रोज रीड करें, जो कुछ आपके पास है, कोई भी सिंपल सी इंग्लिश की किताब उठाएं और रोज एक पेज कम से कम पढ़ें। बोल बोल कर पढ़ें। लाउड रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको पता भी नहीं है कि आपको कितने तरह के फायदे होंगे। आप कई सारे वर्ड सीखेंगे, आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, आप प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना सीखेंगे, आप कंजंक्शंस का प्रयोग में पूरी एक ओवरऑल इंग्लिश ग्रामर कहाँ कैसे यूज होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप सीखेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा और आप सीखते चले जाएंगे। तो सिंपल सरल चीजें चुने अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो, और पढ़ने की आदत डाल। रीड एवरीथिंग व्हाट एवर कम्स इन योर वे। तो ये तीनों तरह की टेक्निक्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। जब आप सुनेंगे तो कई चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, वो चीजें पढ़ने में भी आ गई। अब आप सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस जब करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और आप बहुत तेजी से सीखेंगे। ये तीनों में से किसी को भी मिस नहीं करना है आपको। रोज भले ही आप आधा घंटा इनको दें, 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, लेकिन रोज दें और आप जादुई परिवर्तन पाएंगे इंग्लिश सीखने की दिशा। जहां मौका मिले अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। बोलना बोलने से ही संभव है। एक इंग्लिश बडी बनाओ, अपना एक दोस्त ढूंढो, भाई या बहन, सभी को समझाओ, कन्विंस करो कि भाई इंग्लिश निश्चित रूप से हमारे करियर में हमको हेल्प करेगी। हम इंग्लिश में बात करेंगे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रोज, अपनी क्षमता के हिसाब से। तो अगर ये सारी चीजें आप इन 5 एपिसोड्स के साथ में करते हैं तो निसंदेह आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आज दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञावाचक वाक्यों की। सबसे छोटा वाक्य इंग्लिश में होता है गो। ये कंप्लीट सेंटेंस भी है। जाओ, गो, करो, डू, सुनो, लिसन, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। डायरेक्ट वर्ब से वाक्य शुरू होता है, क्योंकि 2 लोग बात कर रहे हैं। यहां पर अगर एक व्यक्ति बोल रहा है तो वो दूसरे आदमी को ही बोल रहा होगा। यू यहां पे सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे मेरे भाई को बोलना है, मुझे अखबार दो। अब मैं और मेरा भाई 2 ही बैठे हैं, तो मुझे यू बोलने की जरूरत नहीं। गिव मी द न्यूज़पेपर। और थोड़ा विनम्रता के साथ अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं प्लीज गिव मी द न्यूज़पेपर, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, गिव मी योर पेन। तो इंपरेटिव सेंटेंस गो, जाओ, कम, आओ, ईट, खाओ, ड्रिंक, पियो, सिट हियर, गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट डिस्टर्ब मी। इस तरह के छोटे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बहुत आसान है। नेगेटिव जब बोलना है डोंट को आगे लगाएं, पॉजिटिव में सीधा वर्ब को आगे रख दें। कम हियर, गो देयर, रीड दिस, राइट दिस। जस्ट दूसरे तरह के सेंटेंस, जैसे आपको किसी से जब कुछ करवाना हो तब आपको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे हमने टेंसेस मॉडल के माध्यम से सीखा, मैं हंसता हूं तो आई लाफ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं लोगों को हंसाता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो आज उस तरह के सेंटेंस हम सीखेंगे
उसने मुझे रुला दिया। मैंने रामू से अपनी कार साफ कराई। मैंने अपने दोस्त से पत्र लिखवाया। मैंने अपने बेटे से होमवर्क करवाया। तो जब किसी से कुछ करवाना होता है तो दो तरह की पॉजिटिव वर्ब्स जनरली यूज होती है, एक तो मेक और दूसरा गेट। आप हैज और हैव का प्रयोग भी ऐसे वाक्यों में कर सकते हैं। तो मैं लोगों को हंसाता हूं, आई मेक पीपल लाफ। उसने मुझे रुला दिया, He made me cry। अब ये make made हो गया। अगर आपने टेंसेस वाला एपिसोड देखा है तो ये वाक्य हुआ सिंपल पास्ट टेंस का, उसने मुझे रुला दिया। सो देयरफॉर वो make made में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से टेंसेस के हिसाब से ये make के डिफरेंट फॉर्म आपको यूज करना पड़ेंगे और सेंटेंस बनाना बहुत आसान होगा। मैं रामू से अपनी कार धुलवाता हूं। I get Ramu to wash my car। I get my son to do his homework। I make my son to do his homework। तो get और make दोनों को आप यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स इन्हें कहा जाता है इस तरह के वाक्यों में। इसमें दूसरी तरह के एक और वाक्य होते हैं, जैसे जहां पे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किससे काम करवाते हैं। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, तो पास्ट टेंस है, I got my hair cut। That's it। मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। यहां पे थर्ड फॉर्म। तो जो भी आपको मैं बता रहा हूं उसका इक्वेशन यहां नीचे दे रहा हूं, गौर से देखिए और इस तरह के सेंटेंस बनाइए। खास तौर से अपनी लाइफ में से उठाइए, कहां आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ती है। सो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई गॉट माई वर्क डन। मैंने अपना काम करवाया। I got my food cooked। So get और make का प्रयोग, has और have का प्रयोग भी इस जगह आप कर सकते हैं। I have my brother to drive my car। I had my brother to drive my car। तो अगर पास्ट में हो तो वो had हो जाएगा, प्रेजेंट में have को यूज कर सकते हैं। तो देखिए सभी टेंसेस में इनका यूज हो जाएगा। टेंस के हिसाब से वो जो make, get और has, have है उनके फॉर्म भी चेंज होते जाएंगे। सो आई गॉट समबडी टू डू समथिंग। मैंने किसी से कोई काम करवाया। मेरे बॉस ने मुझसे कार चलवाई। माई बॉस गॉट मी टू ड्राइव हिज कार। मैंने उससे अखबार पढ़वाया। आई मेड हिम टू रीड न्यूज़पेपर। जब आप फोर्सफुली किसी से कुछ करवाते हैं तो मेक पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। इन जनरल वहां पे हम गेट का प्रयोग करते हैं और साथ में हैज, हैव का प्रयोग भी हो सकता है। मैंने उससे पत्र लिखवाया। आई हैड हिम राइट अ लेटर। आई मेड हिम राइट अ लेटर। आई गॉट हिम राइट अ लेटर। तीनों तरह के वाक्य बना सकते हैं। सो आई मेड समबडी टू डू समथिंग, और आई गेट समबडी टू डू समथिंग, और आई हैव समबडी टू डू समथिंग। आई हैव माई वाइफ टू कुक फूड। तो आज हमने सीखा इंपरेटिव सेंटेंस बनाना प्लस मेक और गेट का प्रयोग इंग्लिश में कैसे करते हैं। सेंटेंस बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 3 जादुई टेक्निक्स और 2 टिप्स। नंबर 1 एक इंग्लिश बडी, दूसरा जहां मौका मिले इंग्लिश बोलें। रोज आधा घंटा 1 घंटा अंग्रेजी में बातचीत करने की चेष्टा करें।